सीता शर्मा जी ने अपनी पुस्तक अर्पण में अब संदेश के नाम से लिखा है, जो उनके ऊंचे भावों की, मन की अभिव्यक्तियां हैं, उनके अंदर चल रही हैं। ये कैसे हो सकता है? असंभव। तुम ये क्या व्यर्थ की बात करती हो सखी? उनका संदेश मेरे नाम? कैसे? मैं कौन हूँ? पीले पत्ते सी मुरझाई, लड़खड़ाती, कहाँ वे यौवन से लदे ऋतुराज? क्यों मजाक करती हो? ना, मजाक नहीं सखी, उनका संदेश तुम्हारे नाम है। क्या? न, ये नहीं हो सकता, किसी और के नाम होगा। क्यों मेरा जी जलाती हो? क्यों तड़फड़ाती हो? प्रेम तो मैं अवश्य उन्हीं से करती हूँ। मैली कुचैली उनकी योग्य कहाँ हूँ? सखी, लौट जा, मेरा दिल धड़क रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है, मैं लाज के मारे पानी पानी हो रही हूँ। ना, तू मेरे साथ चल राजमहल, दूर से देख भर लेना अपना प्रिय। हाँ सखी, तू मेरा कांपता हाथ थाम ले चल। देख देख, सामने बैठे हैं कुंवर, राज दरबार लगा है, एक एक करके सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। तू भी जा, आगे बढ़। ओ सखी, मैं मर रही हूँ, मुझे अपनी ओट कर ले, तेरे पीछे रहूंगी। संदेश जो तू लाई है वे किसी और के नाम होगा। आ तो सही, अपने आप देख ले, वे तेरी ही तरफ ताक रहे हैं। हाय, मैं मरी सकी, वे मेरी ही तरफ ताक रहे हैं। वे तो उठकर खड़े हो गए। मैं क्या करूं, कहाँ छिपूं? उनकी आंखें मेरे वजूद पर टिक गई, कमल की पंखुड़ी जैसी आंखें। मैं ज़मीन में समा जाना चाहती हूँ। मुझे छुपा ले, डर से कांप रही हूँ। उन्होंने अपना परिधान उतारा, मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने हैरान होकर साहस बटोर परिधान संभाला, अपने हृदय में भींच लिया। मेरे सर्द अंगों में गर्माहट की अनुभूति भर गई। मैं पुलक उठी। उनके नयन अचानक मेरे नयनों से मिले। मैं सुध-बुध खो बैठी। आगे उन्होंने लिखा है, माया मृग। उस मृग छौने को मैंने अपने आंचल में छिपा लिया। उस मृग छौने को मैंने अपने आंचल में छिपा लिया। सांवला सांवला हिरन, तराशे नक्श, आंखें इतनी बड़ी, भोली, निश्चल, दिव्य, ज्योति भरी जगमगाती, चंचल चाल, लंबी लुभावनी गर्दन, इतना प्यारा हिरन। जिस स्वर्ण हिरन के पीछे सीता ने राम को दौड़ाया था, क्या वह इतना ही सुंदर होगा? अक्सर मैं सोचा करती, यह शावक मेरे पास न जाने कहाँ से रास्ता भूलकर आ गया। आया ही नहीं, अपनी बड़ी बड़ी आंखें मेरे चेहरे पर गड़ा दी, जैसे युगों से मुझे जानता हो। मैंने उसे आंगन में बांध लिया, भोला सा मेरे परिवार में पलने लगा। सूखी हरी घास, धूप चबाता, चंचल गंभीर चित्त मुझे निहारता। मैं सब भूल भाल उसी में खो गई। अब वह कुलाचे भरने लगा। मैं ज़रा रस्सी ढीली कर देती, थोड़ा कूद लेता इधर उधर। मृग का बदन खा पीकर भरने लगा, मजबूत, गदराया हुआ। मैंने कुछ निश्चिंत होकर उसे खोलना शुरू कर दिया। लंबी ऊंची तिकड़ियां भरता, कुछ दूर भी निकल जाता, परंतु मुझे एक अनोखा विश्वास रहता कि अभी घर लौट आएगा, और आ भी जाता। दिन पर दिन उसकी चाल मतवाली और स्वतंत्र हो रही थी। एक दिन सामने वाली पहाड़ी के उस पार वो हो आया। 2-4 दिन बाद नदी के पार भी, परंतु संध्या होते ही रंभाता मेरे आंचल में था पा लेता। अपनी गर्दन मेरे मुंह के पास रख लेता। मैं पुलकित उसका गदराया शरीर न सहलाती रहती। अपने हाथों मुंह में कौर डालती। वह मुझे मुंह में जकड़ रहा था। मैं उसके बिना पल भर भी चैन ना पाती। पर एक विचार प्रत्येक क्षण मेरे मन में कौंध जाता कि वह मृग ऐसा ही होगा जिसके लोभ में सीता रावण के कारागृह में जा बैठी होगी।
मेरे मृग की शरारतें दिन पर दिन रंग लाने लगीं। भागता इतनी तेज कि अभी यहाँ अभी वहाँ, धूली उड़ाता हर क्षण, चंचल भागा भागी नदियाँ पहाड़ लांघने लगा। कभी मन घबरा जाता कि कहीं किसी बधिक के जाल में न फंस जाए, कहीं कोई क्रूर तीर उसे बेंध न दे। एक दिन इसी तरह की शंका में मैंने घबरा कर उसे लोहे के खूंटे से बांध दिया। उसने भी चुपचाप मेरी आज्ञा का पालन कर लिया, बंधा रहा। मैं अधिक निश्चिंतता के दिन बिताने लगी। एक रात पता नहीं क्या हुआ, ऐन आधी रात को उसने रास्ता तुड़वाया हो जो भागा। उसने रास्ता तुड़वाया, जो भागा, नदियाँ समुद्र लांघ कर पश्चिम की तरफ चला गया। जो गया सो गया, जो गया आज तक बैठी प्रतीक्षा कर रही हूँ। फिर मेरा क्या बना, चर्चा करना व्यर्थ है। उसका क्या हुआ, कौन जानेगा। परंतु एक दिन दोपहर को रोज़ की तरह रो कुर्लाकर, निढाल होकर, सहमी सहमी, डरी डरी शरीर को इकट्ठा करके लेटी हुई थी कि मेरे कानों में कोई फुसफुसाया, अरे ठग गया ना तुम्हें भी स्वर्ण मृग, तुम्हें ही छलने आया था। पड़ी रह रावण की कैद में युगों तक, प्रतीक्षा कर राम के संदेश की। मृग अपना काम कर गया, वापस नहीं आएगा। तू चली गई, ठगी गई। मैं अपना सिर धुनने लगी।